So in this video we'll be talking about contemporary approaches या फिर जिसको हम इंस्पायरेशनल अप्रोचेस टू लीडरशिप कहते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरिज्मेटिक लीडरशिप. व्हाट इज कैरिज्मेटिक लीडरशिप? तो मैक्स वेबर इन्होंने डिफाइन किया था कैरिज्मा को एज अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच ही और शी इज अ सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल. यानी ऑर्डिनरी पीपल से कुछ क्वालिटीज की वजह से ये लोग अलग होते हैं एंड ट्रीटेड एज एंडाउड विद सुपर and superhuman or at least specifically exceptional powers or qualities. ठीक है, तो इनके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं, वो पावर्स होती हैं जो बहुत एकदम एक्सेप्शनल हैं. ठीक है, दीज आर नॉट एक्सेसिबल टू द ऑर्डिनरी पीपल. ऑर्डिनरी पीपल के पास वो नहीं होती हैं एंड आर regarded as a divine origin or as exemplary, and on the basis of them the individual concerned is treated as a leader. तो क्या होता है, बिकॉज उनके पास वो एक ऐसी पावर है, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि लोग उनको उस तरीके से देखते हैं कि भाई इनका तो कुछ डिवाइन ओरिजिन है, भगवान के बंदे हैं ये, ऐसा कुछ. ठीक है, तो उसके बाद उनको वो ट्रीट किया जाता है एज अ लीडर. द फर्स्ट रिसर्चर टू कंसिडर कैरिज्मेटिक लीडरशिप इन टर्म ऑफ ओबी वॉज रॉबर्ट हाउस. रॉबर्ट हाउस की अभी हमने एक और थ्योरी देखी थी, दैट वाज पाथ गोल थ्योरी, राइट. सी पाथ गोल थ्योरी हमने पढ़ी थी रॉबर्ट हाउस 1971 में, राइट. सो अब यहाँ पे आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू हाउस कैरिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी फॉलोज एट्रीब्यूट हीरोइक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटीज. तो इनके अंदर ना वो हीरोइक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटीज होती है व्हेन दे ऑब्जर्व सर्टेन बिहेवियर्स. ठीक है, जब जो लोग हैं वो ऑब्जर्व करते हैं सर्टेन बिहेवियर उनके अंदर एंड देन वो उनको एज अ लीडर समझने लग जाते हैं. A number of studies have attempted to identify the characteristics of charismatic leaders. तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें आइडेंटिफाई करें कि उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो दे हैव अ विजन, उनमें विजन होती है. दे आर विलिंग टू टेक पर्सनल रिस्क टू अचीव दैट विजन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सनल रिस्क लेते हैं. ठीक है, और दे हैव अ विजन, ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे. टू अचीव दैट विजन को के लिए ये अपने आप को पर्सनल रिस्क भी देते हैं एंड दे इवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. दे आर सेंसिटिव टू फॉलोअर नीड्स, की उनकी क्या नीड्स है फॉलोअर्स की, उसको उसके टूवर्ड्स सेंसिटिव है एंड दे एग्जिबिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर. ठीक है, charismatic leaders give the followers a vision of the future that promises promises the better and more meaningful life. तो या इधर क्या है, जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को एक विजन देते हैं कि जो भी उनके मीनिंगफुल लाइफ की तरफ एक विजन देते हैं. कौन? कैरिज्मेटिक लीडर्स टू their followers. Conger and Kanungo ने they believed that charismatic leaders जो होते हैं वो are regarded as heroes. उनको हम heroes मानते हैं जो exhibit करते हैं unconventional behavior and transform करते हैं people to share the radical changes they advocate. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं लोगों को और ये बहुत एकदम रैडिकल चेंजेस में बिलीव करते हैं. व्हाट इज रैडिकल? आपने पढ़ा होगा, कमेंट कीजिए. ठीक है, अब वॉल्डमैन ने क्या बात की थी, फाउंड दैट charismatic leaders are particularly effective in conditions of high situational uncertainty. अब जहाँ पे सर्टेनिटी है वहाँ तो सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट. लेकिन जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पे पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे लीडर्स जो है उभर कर आते हैं. बिकॉज जब प्रॉब्लम अराइज होती है तो वहाँ पे लीड लेते हुए लीडर्स दिखते हैं. द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट कैरिज्मेटिक लीडर प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ डायरेक्शन व्हेन इट मोस्ट नीड्स इट, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब. दैट इज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो क्लियर पाथ टू फॉलो. जब उनके पास कोई क्लियर पाथ नहीं है तब ये ज़्यादा सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, अब ये क्या होते हैं कैरिज्मेटिक लीडरशिप के हमें क्या पता चला है कि फॉलोअर्स आर एट्रीब्यूशंस ऑफ हीरोइक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप, जो हमने दिखाया.
अब जो करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर बात करें तो हम एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी होती है। लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोर मोटिवेटेड होते हैं, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मोर सेटिस्फाइड, ठीक है, इनकी तरफ से होते हैं, इनकी तरफ। और जैसे मैंने बोला ना, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो इन्होंने कुछ कह दिया तो वो करेंगे, जो भी वो कर रहे हैं ये करने लग जाएंगे, ठीक है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं इनको देखकर। अब आर करिज्मेटिक लीडर्स बॉर्न और मेड, बिकॉज ये हम लोग देख चुके हैं बाकी थ्योरीज में, जब हमने पढ़ी थी पहले ट्रेट थ्योरी, ग्रेटमैन थ्योरी, तो ये हमेशा है कि बॉर्न और मेड। तो इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद ट्रेट्स, जो हमने ट्रेट थ्योरी में देखा था, दैट मेक देम करिज्मेटिक। In fact, studies of identical twins have found they score similarly on charismatic leadership measures. तो जब दो ट्विंस जो थे, आइडेंटिकल ट्विंस, उन पे स्टडी की गई तो उनका सिमिलर था कैरिज्मेटिक लीडरशिप, क्योंकि वो इनेटली आया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो इंडिविजुअल है बॉर्न विद दोस ट्रेट्स, ठीक है। इवन इफ दे वर रेज्ड इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स, तो इवन इफ व्हेन दे वर रेज्ड अपार्ट, तब भी उनका सिमिलर था, ठीक है, और वो कभी मिले भी नहीं थे। नाउ personality is also related to charismatic leadership. Charismatic leaders are likely to be extroverted, self-confident and achievement oriented. किसने बोला था? डोरी एंड टी रोमन ने, जो मैंने भी आपको जस्ट बताया। तो जो मोस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल कैन बी ट्रेन्ड और एग्जिबिट कैरिज्मेटिक बिहेवियर्स, ठीक है, वो ट्रेन हो सकते हैं जिससे वो एग्जिबिट करे कैरिज्मेटिक बिहेवियर। वन सेट ऑफ ऑथर्स प्रपोज अ 3 स्टेप प्रोसेस कि कैसे करना है उन्हें ट्रेन। फर्स्ट, टू डेवलप एन ऑरा ऑफ करिज्मा बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू। तो आपको उनका ऑरा डेवलप करवाना है, उसमें क्या है, वो एकदम ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख रहे हैं, पैसिमिस्टिक नहीं रख रहे हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो जब वो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो लोगों को वो पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो वो ऑरा क्रिएट होता है, यूजिंग पैशन एज अ कैटलिस्ट फॉर जनरेटिंग एंथुजियाज्म। तो पैशन से एंथुजियाज्म और फ्रीक्वेंट हो रहा है, एंड कम्युनिकेटिंग विद द होल बॉडी, पूरी बॉडी से वो कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज जैसे मैंने बताया था, नॉट जस्ट विद वर्ड्स। सेकेंड, ड्रॉ अदर्स इन बाय क्रिएटिंग अ बॉन्ड दैट इंस्पायर देम टू फॉलो। दूसरा स्टेप है कि लोगों को लेकर आओ, बॉन्ड क्रिएट करो जो इंस्पायर करे कि लोग उनको फॉलो करें और क्यों करें, ठीक है। थर्ड, ब्रिंग आउट द पोटेंशियल इन फॉलोअर्स बाय टैपिंग इनटू देयर इमोशंस। तो उनके इमोशंस में टैप करने के बाद आप अपने फॉलोअर्स को, मतलब उनका पोटेंशियल निकालना है आपको। अब हाउ कैरिज्मेटिक लीडर्स इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। अब ये फॉलोअर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एविडेंस सजेस्ट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस। तो 4 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं जो एविडेंस के अकॉर्डिंग जो है हुआ है। तो अभी जो हमने यहाँ पे पहले इसका एक समरी करे, तो बॉर्न और मेड में हमने 3 पॉइंट देखे, ऑप्टिमिज्म, पैशन, एंथुजियाज्म, बॉडी लैंग्वेज, बॉन्डिंग करना, ड्रॉ पीपल एंड इंस्पायर टू फॉलो, टैप इमोशंस टू रीच पोटेंशियल, ठीक है। और कैरिज्मेटिक लीडर्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कब निकल कर आते हैं, जनरली जब वॉर टाइम होता है, रिलीजन या पॉलिटिकल डिबेट्स या टॉक्स होती हैं, तब ये निकल कर आते हैं। इवन व्हेन अ फर्म इज इन इट्स इन्फेंसी और इन अ लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस, तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तब ये उभर कर आते हैं। इन द बिगनिंग विद आर्टिकुलेटिंग एंड अपीलिंग विजन, आई टोल्ड यू ऊपर ही कि विजन के बारे में हम बात करेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, विजन क्या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है एक तरह से, मतलब हमें ये करना है पर्टिकुलरली, राइट। तो फॉर अटेनिंग अ गोल बाय लिंकिंग द प्रेजेंट विद द बेटर फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी को फ्यूचर में मतलब हमें जो अचीव करना है उससे लिंक करवाना, यहाँ देखा जाता है कि इस तरीके से जो लीडर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉलोअर्स को। डिजायरेबल विजन जो होती है वो फिट द टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड रिफ्लेक्ट द यूनिकनेस ऑफ, तो जो आपका विजन है वो फिट कर रहा है उस टाइम को, उस सिचुएशन को, यूनिकनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो भी इनका एक पॉइंट होता है जो बहुत ज़्यादा जिससे वो दिख कर आते हैं, ओके। Steve Jobs championed the iPod at Apple, noting it's as Apple as nothing Apple has ever done.
ठीक है। एप्पल का ऐसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं किया। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिलीव दैट विजन इज चैलेंजिंग येट अटेनेबल, कि विजन जो है वो चैलेंजिंग है बट अटेन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं रख दी कि बिल्कुल उसे पता ही नहीं कि क्या है। सेकेंड, द विजन इज इनकम्प्लीट विदाउट एन अकम्पनिंग विजन स्टेटमेंट। तो विजन जो है इनकम्प्लीट होता है अगर कोई विजन स्टेटमेंट नहीं है। अ फॉर्मल आर्टिकुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विजन और मिशन। ठीक है। charismatic लीडर्स में यूज विजन स्टेटमेंट टू इम्प्रिंट ऑन फॉलोअर्स। एक सेकेंड। टू इंटिमिडेट, एक सेकेंड ये वाला अपना, हाँ, with followers and overarching goals and support purpose, they build फॉलोअर्स सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस विद, वही जो मैंने बताया ना, फॉलोअर्स का बिल्ड कर देते हैं क्या, सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस, जिससे वो हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस भी उनकी इंक्रीज कर देते हैं एंड बिलीव दैट फॉलोअर्स उन ये जो गोल्स ऊपर सेट किए हैं ना वो अटेन कर पाए। फिर थर्ड चीज़ होती है जो इसके अंदर वो करते हैं कि लीडर्स कन्वे अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर फॉलोअर्स टू इमिटेट, कि वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो उसको इमिटेट कर पाते हैं। ठीक है, या फिर एक ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि वो लोग बाउंड हो जाते हैं कि भाई हमें भी एक दिन ऐसा करना है, अगर हमें इनके जैसे, क्योंकि हर किसी को हीरो बनना है ना, तो वो चाहता है कि मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा काइंड ऑफ। और वैसी एक स्टडी हुई थी इजरायली बैंक एम्प्लॉयज में, इन्होंने शो किया था दैट करिज्मेटिक लीडर्स वर मोर इफेक्टिव बिकॉज देयर एम्प्लॉयज पर्सनली आइडेंटिफाइड विद देम। ठीक है, तो क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए थे बिकॉज उनके जो एम्प्लॉयज थे वो ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रहे थे उनके साथ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। फाइनली जो करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं वो इंगेज करते हैं इन इमोशनल इंड्यूसिंग एंड ऑफर अनकन्वेंशनल बिहेवियर टू डेमोन्स्ट्रेट करेज एंड कन्विक्शन अबाउट द विजन। तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो कैच कर लेते हैं इमोशंस जो उनके लीडर जो है कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वो दिखा रहे हैं वो दिख जाता है। तो वही है। डज इफेक्टिव कैरिज्मेटिक लीडरशिप डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्या ये जो लीडरशिप है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे। तो अब यहाँ पे वही है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन फॉलोअर्स टास्क हैज एन आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट और एनवायरनमेंट इंक्लूड हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। तो जब हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी होती है, जो ऊपर हम बात करके आए हैं। Another situation factors apparently limiting charisma is level in the organization. Top executives create vision. तो जो top executive होता है वो create करता है vision. It's more difficult to utilize person charismatic leadership qualities in lower level management job to align his or her vision with the larger goals of the organization. इम्पॉर्टेंट है कि आप यूटिलाइज, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप यूटिलाइज करो इंसान की करिज्मेटिक लीडरशिप क्वालिटी की जब वो लो लेवल मैनेजमेंट जॉब में है, या फिर उसको अलाइन करना विद लार्जर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ फाइनली पीपल आर स्पेशली रिसेप्टिव टू करिज्मेटिक लीडरशिप व्हेन दे सेंस अ क्राइसिस। जब क्राइसिस होती है तो तभी वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस और व्हेन दे फियर फॉर देयर लाइव्स। ठीक है, तो ये टाइम है जब लोग ज़्यादा इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। Charismatic leaders are able to reduce stress for their employees, perhaps because they help make work seem more meaningful and interesting. तो वो वर्क को और मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं इस वजह से। डार्क साइड अगर हम देखें, इसकी बात कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट नेम्स हैं तो इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। काफ़ी लोग आप में से ऐसे होंगे जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे। Unfortunately, charismatic leaders who are larger than life don't necessarily act in the best interest of their organization. तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये charismatic leaders होते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। Many have allowed their personal goals to override goals of the organization, कि मेरे पर्सनल गोल्स फुलफिल होने चाहिए rather than ऑर्गेनाइजेशन के। It's little wonder research has shown that individuals who are narcissistic are also higher in some behavior associated with charismatic leadership. तो narcissism का जो एसोसिएशन है विद charismatic leadership भी रिसर्च ने दिखाई है। It's not that charismatic leadership isn't effective. Overall, it
is but charismatic leader isn't always the answer. ठीक है कि इफेक्टिव होती है बट जरूरी नहीं कि हर बार. सच डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंड ऑन द सिचुएशन पे. ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है एंड लीडर के विजन पे भी डिपेंड करता है. तो अगेन जो सक्सेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? सिचुएशन पे और लीडर के विजन पे. सम कैरिस्मेटिक लीडर्स जैसे कि हिटलर हो गया आर too successful at convincing their followers to pursue a vision that can be disastrous, right? देखा था ना हमने कि किस तरीके से उन्होंने वो जो भी गैस चेम्बर्स थे एंड एवरीथिंग वो जो उन्होंने किया था तो सब कुछ तो वो कितना डिजास्टरस था. नाउ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स की बात की गई है यहाँ पे. Conger described the following potential problem with negative charismatics. अब इसके अंदर क्या है कि हम इसके अंदर तीन चीज़ें देखेंगे. पहला हम देखेंगे मर्ज सेल्फ इंटरेस्ट विद कंपनीज इंटरेस्ट. ठीक है, कि वो मर्ज कर देते हैं अब सेल्फ इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के साथ. इंटॉलरेंट होते हैं ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को वो नहीं टॉलरेट कर पाते हैं. एंड सराउंडेड बाय येस पीपल. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है? दे एंगेज इन प्रोजेक्ट फॉर पर्पस ऑफ कॉलिंग अटेंशन टू देमसेल्फ बेस्ड ऑन ग्रैंडियोज नोशन. खुद की मतलब क्या कहते हैं नार्सिसिस्टिक अगेन ग्रैंडियोसिटी आ रही है यहाँ पे कि खुद की सेल्फ इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें उस पर ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं एंड दे आर लाइकली टू इग्नोर और रिजेक्ट पर्पस मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इवन इन द फेस ऑफ कंपेलिंग एविडेंस रिगार्डिंग देयर लाइकलीहुड ऑफ फेलियर. ठीक है, तो अगर उनको पता भी है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा तब भी वो अपने प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे. ठीक है, they can present themselves as the far removed from operational matters, being more concerned with big picture. ये big picture के साथ ज़्यादा concerned रहते हैं. Abstractions of their vision for the future. They initially seek to glorify themselves with higher visible actions in support of the vision. तो ये जनरली वही ग्लोरीफाई करते हैं अपने आप को. Yet they do not spend sufficient time energy with their employees to implement their ideas at the practice level. कि आइडिया को प्रैक्टिस लेवल वो प्रैक्टिकल लेवल पे लाने के लिए उस पर टाइम और एनर्जी नहीं लगाएंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ, बट बस ग्लोरीफाई करते रहेंगे पूरे टाइम अपने आप. दे ऑफन आर नॉट स्किल्ड और इंटरेस्टेड इन कल्टिवेटिंग प्रोटेजीज who can continue their ideas and vision. They fuse the vision with their own personal identity. तो वो विजन को अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी के साथ फ्यूज कर लेते हैं. ठीक है, when the individual is no longer in the leadership position, organizational commitment to the vision departs with the leader. ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर जूनियर किंग, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, मैरी के एश, तो स्टीव जॉब्स, ये सब फ्रीक्वेंटली साइटेड एज कैरिज्मेटिक लीडर्स. तो ये सब क्या है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हैं. तो ये 20 मिनट्स की वीडियो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया है कैरिज्मेटिक लीडरशिप. नाउ वी आर लेफ्ट विद ट्रांसफॉर्मेशनल एंड बिट ऑफ ट्रांजैक्शनल. I will make another video for this. So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe to my channel.